तो डॉन 3 की कंट्रोवर्सी अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब बॉलीवुड से रणवीर सिंह को बैन कर दिया गया है। अब ऑफिशियली अब ये जो है डॉन 3 की जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी वो लगभग धुरंधर से पहले की थी। अब धुरंधर से पहले की लगभग आप अगर बात मान लो, जब डॉन 3 की सबसे पहले अनाउंसमेंट हुई थी, रणवीर सिंह को इसके अंदर एज अनाउंस करा था नेक्स्ट डॉन, तो बहुत ज़्यादा फैंस का बैकलैश था कि अपने रणवीर सिंह की कुछ मूवी ये चीज़ नहीं है, बॉक्स ऑफिस के ऊपर वो बहुत ज़्यादा फेल हो रहे थे, तो लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा नहीं। एंड इवन अगर आप पिछले टाइम में भी जाओगे तो जब अपने सबसे पहले अमिताभ बच्चन की डॉन आई थी एंड जब इसके बाद अपने शाहरुख खान को एज अ डॉन अनाउंस करा था डॉन फ्रेंचाइजी के लिए, तब भी लोगों का बैकलैश था कि अपने रणवीर सिंह की तरह अपने जो शाहरुख खान है वो भी सूट नहीं कर सकते डॉन के रोल के लिए। लेकिन देन जब डॉन फ्रेंचाइज आई, जब शाहरुख खान की डॉन फिल्म आई, तो लोगों ने इसको अमिताभ बच्चन से भी बढ़िया बोला। लेकिन वेल जब अपने रणवीर सिंह को सबसे पहले अनाउंस करा तो ये सारे लोगों को चीज़ पसंद नहीं आई। लेकिन देन यहाँ पर जब अपनी धुरंधर फिल्म आई, धुरंधर फिल्म सक्सेसफुल हो गई, तो देन बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। लेकिन धुरंधर से पहले इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है डामाडोल सी हो रही थी, क्योंकि कभी इसकी शूटिंग की अपडेट आ रही थी तो कभी इसकी शूटिंग के बारे में कुछ अपडेट नहीं आ रही थी। मतलब कोई भी चीज़ जो है कह सकते हो कुछ ऐसी रिलायबल हो ही नहीं रही थी। इस फिल्म के बारे में कोई भी ऑफिशियल या फिर कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं आ रही थी। तो अब जाकर जब अपनी धुरंधर फिल्म आ गई तो देन इनकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो ही चुकी थी। तो अपने ऑफिशियली रणवीर सिंह ने ही अपनी डॉन 3 से एग्जिट ले ली। एंड सबसे पहले अब इस कंट्रोवर्सी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो अभी रिसेंट में जो है FWIC ने एक बहुत बड़ी एक कह सकते हो प्रेस मीट बुलाई एंड इन्होंने सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर कर दी। तो FWIC क्या है, तो ये एक फेडरेशन है वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ की। तो यहाँ पर ये सारे मिलके काम करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो भी ऐसे झगड़े वगैरह होते हैं, कोई भी डिस्प्यूट वगैरह होता है, तो इसको सुलझाने का इनका प्राइमरी काम होता है। तो अपनी जब एक्सेल एंटरटेनमेंट जो कंपनी है अपने फरहान अख्तर की, जो कि अपने डॉन 3 के लिए प्रोडक्शन में थी, एंड अपने इन्होंने रणवीर सिंह के ऊपर जो है केस डाला एंड उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि अपने जो रणवीर सिंह हैं वो जो है डॉन 3 को सिर्फ 3 हफ्ते पहले ही फिल्म शूटिंग होने से ही इस फिल्म को छोड़ देते हैं। एंड इससे पहले फिल्म ऑलरेडी प्री प्रोडक्शन में स्टार्ट हो चुकी थी एंड फिल्म के ऊपर लगभग 45 करोड़ रुपए का प्री प्रोडक्शन का वर्क करा गया था। एंड इसीलिए अब ये सारे पैसे उनको जो है लौटाने भी पड़ेंगे। एंड कुछ इसी अनप्रोफेशनल अपने रणवीर सिंह के बिहेवियर की वजह से उनको FWIC ने बैन कर दिया है। अब ये कंप्लीट उनके ऊपर बैन नहीं है कि मतलब यहाँ पर उनको कोई भी फिल्म बॉलीवुड में करने ही नहीं देंगे, लेकिन एक ब्लैकलिस्ट टाइप की उनको जो है करा गया है बॉलीवुड की ओर से। एंड देखा जाए तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम इसको अब देखा जाए तो एक्सेल एंटरटेनमेंट फरहान अख्तर की ओर से देखें तो सही चीज़ है, क्योंकि अगर आप जो है सारी चीज़ें कर रहे हो फिल्म के लिए एंड इसके ऊपर आप पैसे लगा रहे हो एंड सिर्फ एक्टर 3 हफ्ते पहले शूट स्टार्ट होने से पहले कहता है कि मुझे फिल्म नहीं करनी, मुझे एग्जिट करनी है, तो कमिटमेंट्स आप ब्रेक करते हो। एक अनप्रोफेशनल बिहेवियर आपका नज़र आता है इंडस्ट्री में। लेकिन अगर हम रणवीर सिंह की ओर से देखें तो रणवीर सिंह की ओर से जो सारी चीज़ें यहाँ पर अब तक समझ में आ रही है कि जब अपने रणवीर सिंह जो इस फिल्म का पार्ट हो रहे थे तो उनके ही बैक एंड पर उनको ही रिप्लेस करने की चीज़ों की प्लानिंग चल रही थी। एंड इवन ऋतिक रोशन को भी इस फिल्म के अंदर एज अपने रणवीर सिंह को रिप्लेस कर उनको ही इस फिल्म के अंदर लेने वाले थे। एंड ये सारी चीज़ें चल रही थी अपने रणवीर सिंह के ही बैक एंड के ऊपर। एंड रणवीर सिंह को कोई भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं था कि उनकी फिल्म में उनको रिप्लेस करा जा रहा था अपने ऋतिक रोशन से। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो ये बहुत सारी चीज़ें जब बैकलैश लोगों का हो रहा था तब अपने शायद इन्होंने मेकर्स ने समझा होगा कि शायद हम ऋतिक रोशन को ले सकते हैं। एंड इसीलिए देखा जाए तो रणवीर सिंह की ओर से भी बातें सही है, क्योंकि उनके हिसाब से अगर उनको ये जो है अगर उनके ही पीठ पीछे उनको ही रिप्लेस कर दे रहे हो तो ये बातें सही नहीं है। एंड एक्टर को ये बातें पता भी नहीं है। तो रणवीर सिंह का भी देखा जाए तो बहुत सही उनका भी जो है कारण है। लेकिन अब जाकर यहाँ पर देखा जाए तो डॉन 3 से उन्होंने एग्जिट ले ली है। उनको 45 करोड़ रुपए लगभग लौटाने होंगे, जो कि वो लौटा भी देंगे क्योंकि धुरंधर की बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गई है। एंड यही चीज़ एक प्रॉब्लमेटिक भी बनाती है सारे सिचुएशंस को कि धुरंधर की ही ओवरनाइट सक्सेस की ही पीछे क्या अब बॉलीवुड अब अपने रणवीर सिंह को धीरे धीरे ब्लैकलिस्ट कर रहा है।
हैं या इनको ये सारी सक्सेस अपने रणवीर सिंह की देखी नहीं गई। अब देखा जाए तो उनकी अब नेक्स्ट अपकमिंग फिल्म होने वाली है प्रलय, एंड देखा जाए तो इसको आई थिंक जय मेहता ही डायरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे, तो इस फिल्म के बारे में भी अभी ज़्यादा कोई अपडेट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन देखा जाए तो अभी उसके बाद उनकी फिल्म डेफिनेटली आदित्य धर के साथ ज़रूर है। जियो स्टूडियोज़ के साथ उनकी डील है, एंड वो डील अपने रणवीर सिंह मैं कहूँगा कि ईजिली वो इस डील के साथ ही कमिटमेंट करेंगे एंड आदित्य धर के साथ वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रलय फिल्म के बारे में मुझे ज़्यादा कोई अंदाज़ा नहीं है, शायद ये बन भी सकती है, लेकिन जो भी अपने रणवीर सिंह का नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा वो धुरंधर की तरह धमाका करेगा। लेकिन अब बहुत सारे क्वेश्चंस जो है खड़े हो जाते हैं, क्या अपनी रणवीर सिंह की एक सक्सेस के बाद उनकी सक्सेस देखी नहीं जा रही है बॉलीवुड के अंदर, एंड बॉलीवुड की इंटरनल पॉलिटिक्स ही क्या इसके पीछे हैं। अब बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे देखा जाए तो जुड़ जाएगी, लेकिन खैर जो भी हो रणवीर सिंह के साथ सही चीज़ें होनी चाहिए। एंड देखा जाए तो अब ये मामला जब तभी देखा जाए तो सडनली या फिर कह लो कि एक फाइनली क्लोज तभी होगा जब अपने रणवीर सिंह एंड फरहान अख्तर मिलकर इसके बारे में कुछ बातें वगैरह करेंगे। एंड अब लेट्स सी, लेकिन जो भी हो रणवीर सिंह के बारे में अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज इन फ्यूचर भी हो सकती है, लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपकी ओपिनियन आप कमेंट में बताना। क्या रणवीर सिंह के साथ बॉलीवुड बैन करके उनके साथ चीज़ें सही कर रहा है, या फिर अपने रणवीर सिंह के साथ ही अपना पूरा बॉलीवुड इंटरनल पॉलिटिक्स खेल रहा है? बाकी कमेंट में आपकी ओपिनियन ज़रूर बताना। एंड वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।